राजीव जी, देखिए, जब स्वतंत्रता दिवस जब आता है, तिरंगा लहराया जाता है, तिरंगा यात्राएं निकलती हैं, तो वो सब हमारे गौरवपूर्ण अतीत को की याद दिलाता है। और ये तिरंगा यात्रा और विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस एक साथ नहीं हो सकते। कंट्रडिक्टरी बात है। ये इस देश का जो विभाजन हुआ वो माउंटबेटन योजना के हिसाब से हुआ, और आरंभिक योजना तो ऐसी थी जिसको जवाहरलाल नेहरू ने रिजेक्ट कर दिया था कि हम देश का बाल्कनीकरण करने नहीं देंगे। ये बाल्कन प्लान है कि हर प्रदेश को जैसे मन आएगा तय करेंगे। दोबारा उनको माउंटबेटन योजना लेकर आनी पड़ी, और उसके बाद जो बना कि भारत और पाकिस्तान दो राष्ट्र बन रहे हैं, और इस पर दोनों पक्षों में सहमति थी, और उसके बाद ये भारत पाकिस्तान बना, एक साथ हुआ। मतलब ऐसा नहीं कि विभाजन और आजादी अलग अलग दो घटनाएं हैं, नहीं। या तो तुम विभाजन दिवस मना लो, विभाजन स्मृति दिवस मना लो, विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मना लो, या आजादी मना लो। जिनको देश की आजादी पसंद नहीं है, जो मानते हैं कि 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आजाद नहीं हुआ, वो 2014 में हुआ, वही लोग ऐसा कह सकते हैं कि हमारी आजादी का जो दिवस है वो विभाजन स्मृति दिवस है। 14 अगस्त और 15 अगस्त में फर्क क्या है भाई? एक ही टाइम में तो भारत और पाकिस्तान बना। कायदे से तो हमारी आजादी का दिवस 14 अगस्त होना चाहिए था, क्योंकि पाकिस्तान और इंडिया का स्टैंडर्ड टाइम देख लीजिए। पहले हम 12 बजे हमारे यहाँ बजता है, आधा घंटा बाद में 12 बजता है पाकिस्तान में। तो हम पहले आजाद हुए, हम 14 अगस्त को आजाद हुए। तो उस हिसाब से हम देखें तो 14 अगस्त विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस कतई नहीं है। यह आजादी का दिवस है। जो देश की आजादी को नहीं मानते, जिनका देश की आजादी में कोई योगदान नहीं था, वही लोग विभाजन स्मृति विभीषिका स्मृति दिवस मना सकते हैं। तो तिरंगा का उत्सव मनाने का जो परंपरा है वो बीजेपी और आरएसएस छोड़कर देश के सारे लोगों की है। जिन लोगों ने अपने यहाँ झंडा नहीं फहराया तिरंगा, वो आज तिरंगा लेकर के अगर तिरंगा यात्रा कर रहे हैं तो वो विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस की जीत नहीं है, वो देश की आजादी के गौरव का जो अतीत है उसकी जीत है। तो ये एक बात है। और कांग्रेस की जो तैयारी है अमृतकाल में, जो 75 साल हुआ है हमारे देश की आजादी का, वो पूरे देश का जो भाव है उसको एक साथ लेकर के है। और राष्ट्रीय स्तर पर तो नरेंद्र मोदी जी को झंडा फहराना एक उत्सव लगता है, वो एक मौका लगता है प्रधानमंत्री के रूप में। वो चुनाव से पहले ही बोल रहे थे कि हम झंडा फहराएंगे लाल किले में। ये सारी बातें हैं, लेकिन ये जो आज़ादी के बाद का लंबा सफ़र है, ये सफ़र हमें जिस बात का हम दावा करते हैं कि 5वीं अर्थव्यवस्था है, ये इस लंबे दौर में भारत ने अपने आप को एक ऐसे देश के रूप में दुनिया में प्रतिष्ठित किया है जो सेकुलर है, जहाँ सभी जाति धर्म समुदाय के लोग रहते हैं, जिन्होंने अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में भी भारत ने एक मिश्रित अर्थव्यवस्था विकसित की। और वो पंडित नेहरू से लेकर के आगे तक आज तक बल्कि वो परंपरा जारी है। उसमें बदलाव की कोशिशें जरूर हुई, लेकिन कोई उस मिश्रित अर्थव्यवस्था को आज भी बदल नहीं पाया, कोई नेहरू मॉडल को आज भी नहीं बदल पाया। उसके बाद जब 1947 में हम आजाद हुए, उसके बाद गोवा भी हमारे देश का हिस्सा बना। कुछ बातें ऐसी हुई कि तिब्बत अटल बिहारी वाजपेयी के समय में चीन का हिस्सा मान लिया गया, जिसकी निर्वासित सरकार हम हिमाचल प्रदेश में बनाए हुए थे, वो ऐसी वैसी आई गई बात हो गई। दलाई लामा को हमने शरण दिया था, चाइना से लड़ करके उसको हमने गंवाया। ये सारी स्थिति हुई। लेकिन एक बात और भी कहना जरूरी है कि जो लोग पाकिस्तान के बनने पर और जो लोग कांग्रेस को दोष देते हैं, तत्कालीन नेतृत्व को दोष देते हैं कि कांग्रेस ने बंटवारा करा दिया, ये सरासर झूठ, गलत और तथ्य विहीन बातें हैं। ये माउंटबेटन के हाथ में था। यहाँ तक कि हमारी भारतीय स्वतंत्रता संग्राम स्वतंत्रता अधिनियम 1947 भी ब्रिटिश इसमें संसद में पास हुआ था।
आप ये समझिए ब्रिटेन की संसद में पास हुआ था, और फिर उन्होंने दो हिस्सों में देश को बांटा। ये बात है। कांग्रेस का जहां तक सवाल है, इसने तो पाकिस्तान से युद्ध लड़े, चाइना से युद्ध लड़े, और हर पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए। ये सारी चीजें हैं, कांग्रेस की उपलब्धि है, कांग्रेस शासन की। लेकिन कहीं से भी ये कि कांग्रेस नेतृत्व ने देश के खिलाफ काम किया, ये जो फील कराने का प्रयास किया जा रहा है, ये गलत है। इतिहास को विकृत करना है, तोड़ना है, और विभीषिका स्मृति दिवस की जितनी निंदा की जाए उतनी गलत है, उतना जितनी निंदा की जाए उतना कम है। और हम ये कहेंगे कि आजादी का गौरव कहीं से भी उसके आड़े में आकर के ये अगर विभीषिका दिवस आता है तो इसको खारिज करने की जरूरत है। हम तिरंगा यात्रा को महत्व देते हैं, किसी स्मृति यात्रा विभाजन स्मृति दिवस को महत्व नहीं देते। हम कोई आतंकवादी और ऐसा वैसा संगठन नहीं है जो हम विभाजन का दिवस मनाए। हम देश हैं, हम आजादी का उत्सव मनाने वाला देश है। हम आजादी का उत्सव मनाएंगे। तो जो 15 अगस्त को हुआ, वास्तव में हम 14 अगस्त को आजाद हुए थे। पाकिस्तान से